हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेची चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7th की मैथ की बुक से प्रश्नावली 10.1 के आगे के प्रॉब्लम्स को जो कि आपका है 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, पिछली वीडियो में 1 और 2 प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया था और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये जो चीज़ मैं बताऊँगा ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उपेंद्र का वेतन 42,000 रुपये प्रति माह है और वह प्रति माह 6,000 रुपया आयकर में यानी कि टैक्स में जमा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए आय का आयकर के साथ अनुपात और फिर आपको निकालना है आयकर का आय के साथ अनुपात, और फिर पूछ रहा है क्या ये दोनों अनुपात तुल्य हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको देखना ये है कि यहाँ पर आपको कह रहा है कि जो उसकी आय है यानी कि जो वेतन है, वेतन कितना है, वेतन है, वेतन मतलब यहाँ पर आप आय लिख सकते हैं। ठीक है, वेतन कितना है उसका 42,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद आयकर कितना है यानी कि टैक्स कितना देता है वो, तो आयकर देता है 6,000 रुपये। ठीक है, तो पहला जो आपका है इसमें ए, जिसमें आपको निकालना है आय का आयकर के साथ। यहाँ पर जो आय है ना वो कितना है 42,000 है, तो 42,000। ठीक है, और इसका अनुपात निकालना है आपको किससे, 6,000 से। ठीक है, जो कि आयकर है ना, तो क्या बन जाएगा ये 42,000 और डिवाइड बाई 6,000। ठीक है, तो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 यानी कि 7/1 क्या हो जाएगा, 7:1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसका बी है उसमें क्या करना है, आयकर का आय के साथ। तो आयकर कितना है 6,000। ठीक है, और आय कितना है 42,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6,000 ऊपर में रहेगा और 42,000 नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 0, ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा यहाँ पर 6 और 42, तो 6 का 6 हो जाएगा और 6 सत्ते 42। तो बच्चों कितना हो जाएगा 1/7 यानी कि रेशियो बन गया इसका 1:7, 1:7 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो इसमें कहता है कि क्या ये दोनों अनुपात तुल्य हैं। ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये दोनों अनुपात तुल्य हैं, नहीं, ये दोनों अनुपात इक्विवेलेंट नहीं है, आपको लिखना है यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था तीसरा नंबर वो सॉल्व हो गया है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, एक रिबन की लंबाई 10 मीटर एवं इसकी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेमी है, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर आपको यहाँ पर निकालना है लंबाई रिबन की इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो इसका जो लंबाई का चौड़ाई के साथ निकालना है, फिर चौड़ाई का लंबाई के साथ निकालना है और फिर पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन। तो चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई आपका है 10 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर देखिए चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई इसकी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अब हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है लंबाई का चौड़ाई के साथ, लंबाई का चौड़ाई के साथ निकालना है अनुपात, चौड़ाई के साथ। ठीक है, तो लंबाई कितना है 10 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर फिर मसला क्या आ गया कि ये मीटर में आ गया, ये सेंटीमीटर में आ गया, तो इसको क्या कीजिए सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब भी अनुपात निकालते हैं तो दोनों का यूनिट यानी कि इकाई सेम होना चाहिए। तो आप इसको 10 मीटर को 100 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं और इसको सेंटीमीटर में यानी कि 25 सेंटीमीटर ही रहने दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अभी हम करेंगे कि 10 मीटर है तो इसको मीटर में ही रहने देंगे और इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे, यानी कि 0.25 मीटर हो गया, 25 को हमने 100 से भाग लगा दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, इस दोनों का रेशियो निकालना है, क्या हो जाएगा 10/0.25। देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो 2 0 ऊपर में आ जाएगा। अब ये देखो 25 से कहीं 25 और ये देखो 100 है ना, तो 25 चौका 100 तो कट जाएगा और 1 0 बच जाएगा, यानी कि 40/1 यानी कि 40:1 हो गया। ठीक है, अब इसी का क्या करना है, जो सेकेंड पार्ट है इसमें कहता है चौड़ाई का लंबाई के साथ, चौड़ाई का लंबाई के साथ, लंबाई के
7। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये चौड़ाई आपकी कितनी है 0.25 और इसका रेशियो आपको निकालना है किससे, 10 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.25 ऊपर में और नीचे में 10। फिर से ये वही काम होगा, पॉइंट हटेगा, ये 2 0 आ जाएगा, 25 से कहीं 25 होगा, 25 चौका 100 यानी कि 40 आ गया। तो 1/40 यानी कि 1:40, 1:40 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन वही कह रहा है कि क्या दोनों जो है वो अनुपात तुल्य हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर लिख दीजिएगा नहीं, ये तुल्य नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका हो गया यहाँ तक। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुपातों का 2 तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तुल्य अनुपात ज्ञात करना है। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि तुल्य अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, बराबर नंबर से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है ना, तो 5वां क्वेश्चन जो है आपको इसका पहला क्वेश्चन कैसे बनाना है कि जैसे 3:7 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, इसको आप गुना कीजिए 2 से। ठीक है, इसको 2 से गुना कीजिए, इसको भी 2 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा 6/14। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया, तो इसको लिख दीजिए 6 रेशियो यानी कि 6:14 यानी कि 6:14 हो गया। ठीक है, फिर से क्या करना है आपको, इसी को 3/7 जो है ना, इसी को फिर से आप क्या कीजिए 3/3 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 7 तिया 21 यानी कि ये बन जाएगा 9:21 यानी कि 9:21 हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने बना दिया। उसके बाद जो इसका बी है वो है 4:9। तो बच्चों यहाँ पर भी वही काम करोगे, क्या करना है आपको कि 4/9 लिख देना है और इस पर आप 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर मैं 2 रख रहा हूँ, आप 4 से गुना कर सकते हैं, आप 5 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 हो गया। इसका जो अगर हम दूसरा निकालने की कोशिश करेंगे तो 4/9 है, इसको हम 3 से ऊपर 3 से नीचे कर दें, तो 4 3 जा कितना हो गया 12 और 9 3 जा 27। तो ये आपका हो गया 8:18 और यहाँ हो जाएगा 12:27। ठीक है, ये हो गया। आप इस तरह से और भी दूसरा भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही आपका जो एक आंसर होगा, आप बहुत सारे आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बट आपको निकालना 2 ही है क्योंकि क्वेश्चन में 2 ही कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि किसी सम अनुपात के प्रथम 3 पद 3, 5 और 12 यानी कि तथा 12 हैं, तो चौथा पद ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यदि किसी समानुपात के प्रथम 3 पद 3, 5 तथा 12 हैं तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए जो छठा क्वेश्चन आपका है इसमें क्या कहता है कि आपका जो 3 पद है 3, 5 और 12 है। ठीक है, तो आप चौथा पद यहाँ पर x मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ऊपर में, माना कि चौथा पद बराबर x। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से आपको 4 नंबर मिले और कहा जाए कि ये अनुपात में है, समानुपात में है, तो आप करेंगे क्या कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपका 3 और x है इसको गुना करेंगे तो ये बराबर होगा 5 × 12 के। ठीक है, इसको मैंने बताया था, आप पिछली वीडियो में आपने देखा है। ठीक है, तो यहाँ से x कैसे निकलेगा, तो इस 3 को जो कि गुना में है इधर आएंगे, इधर लेके आएंगे तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 × 12/3। तो 3 चौका 12 हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौका 20 हो गया, यानी कि x आपका जो था ये 20 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि चौथा पद जो है ना, चौथा पद क्या होगा 20 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें वो है यदि 3:x और 9:15 ये समानुपात में प्रोपोर्शनल हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन आपका है, 7वां क्वेश्चन आपका सेम है। क्या करना है आपको, यहाँ पर दे ही दिया है 3 तो मानने की जरूरत है ही नहीं, 3x और यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो करना क्या आपको 3 × 15 इज इक्वल टू x × 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप चाहेंगे तो एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था वो आप लिख सकते हैं। क्या बताया था
कि जो इसमें एक्सट्रीम टर्म होते हैं, यानी कि जो बाह्य पद होते हैं, उसका जो गुणनफल होता है, ठीक है, वो जो इसके मीन टर्म होते हैं, यानी कि जो मिडिल वाला टर्म होगा, यानी कि मध्य पद होगा, इसके गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहे तो एक लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर के बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा एक पॉइंट। ठीक है, इसमें उसके बाद आपको ये काम करना है। ठीक है, हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, x इंटू 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 15, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 15/9, 3 3 ज़ा 9 कट गया, और 3 से आपका 3 5 ज़ा 15 आ गया, यानी कि x बराबर आपका आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ जो 7 क्वेश्चन था वो भी आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बचता है 8 से लेकर 11 तक, इसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को ऐसे नहीं छोड़िए, लाइक कर दीजिए पहला काम, और उसके बाद आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी और भी सब्जेक्ट के लिए या और भी वीडियोस को मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और उनसे भी कहिए कि वो भी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, और मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।